नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी सुना रही है मनु जी को ही श्रद्धांजलि देते हुए एक अन्य कहानी जिसका नाम है एक प्लेट सैलाब। सैलाब एक प्लेट। जिन्होंने कुछ साल पहले बहुत भयंकर तूफान देखे हैं वो जानते हैं कि प्लेट भर सैलाब का अर्थ क्या होता है। हम लोगों ने तो केदारनाथ पर भी वो आपदा देखी थी, पानी हरहराता पानी देखा था। और देखिए मनु जी क्या कहती हैं। ये कहानी बहुत छोटी छोटी जैसे चित्र हैं, बहुत छोटे छोटे चित्र कतरने उनसे बना हुआ एक कोलाज है। और ये सैलाब क्या है फिर अंत में देखेंगे। और सचमुच में एक प्लेट सैलाब है जिसके आ जाने से कुछ देर के लिए तो वो चीजें रुक ही जाती हैं जो चल रही हैं वहां, और फिर क्या एक नया जीवन शुरू होता है ये तो देखना पड़ेगा, है ना। तो आज कथा नटी से सुनिए एक प्लेट सैलाब। नवंबर है, नवंबर की शाम में हम लोग पढ़ रहे हैं और चलिए एकदम चिलचिलाती धूप वाली गर्मी के जो दिन है, जेठ का महीना, मई की सांझ में चलिए उस समय जबकि रीगल और आसपास दिल्ली का रीगल सिनेमा और उसके आसपास कुछ ऐसा सा दृश्य रहता था। मई की सांझ 6:30 बजे हैं। कुछ देर पहले जो धूप चारों ओर फैली पड़ी थी अब फीकी पड़कर इमारतों की छतों पर सिमट आई है। मानो निरंतर समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसने कसकर कगारों को पकड़ लिया है। कविता से इस भाषा को पढ़िए, कविता की तरह ये भाषा, कगारों को धूप ने पकड़ लिया है। आग बरसाती हुई हवा धूल और पसीने की बदबू से बोझिल हो गई है। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए हैं। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वालों और हॉकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वाले के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है। इसके न खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। मोगरे के गजरे, क्या खुशबू आती है इसमें। टी हाउस भरा हुआ है, उनका अपना ही शोर काफी है, फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजों के भीतर आ रहा है। छतों पर फुल स्पीड में घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर, वही। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है। जो लोग कैनॉट प्लेस से परिचित हैं वो गेलॉर्ड से भी परिचित है। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है। पुरुष अपने एयर कंडीशन चैम्बरों से थक कर और औरतें अपने अपने घरों से ऊब कर मन बहलाने के लिए यहां आ बैठे हैं। यहां न गर्मी है न भन्नाता हुआ शोर। चारों ओर हल्का शीतल दूध या आलोक फैल रहा है और विभिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही है। मादक कॉकटेल, अलग अलग सेंट लगाए हुए लोग और कॉकटेल जैसा बन करके उसका हवा में तैर रहा है। टेबलों पर उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में ही डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डायस पर जो लड़की गा रही है उसने अपनी स्कर्ट की बेल्ट खूब कस के बांध रखी है जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है और उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर हो उठा है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टो से वह ताल दे रही है। उसके होठों से लिपस्टिक भी लिपटी है और मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ झूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुंझुने सा बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है वह नीग्रो है। बीच बीच में जब वह लड़की उसकी ओर देखती है तो आंखें मिलते ही दोनों ऐसे हंस पड़ते हैं
मानो दोनों के बीच कहीं कुछ है। पर कुछ दिन पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था, तब भी यह ऐसे ही हंसती थी, तब भी इसकी आंखें ऐसे ही चमकती थी। इसकी हंसी और इसकी आंखों की चमक का इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, वे अलग ही चलती हैं। डायस की बगल वाली टेबल पर एक युवक और युवती बैठे हुए हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस के गिलास रखे हैं। युवती का गिलास आधे से अधिक खाली हो गया है, पर युवक ने शायद एक दो सिप ही लिए हैं, वह केवल स्ट्रॉ हिला रहा है। युवती दुबली और गोरी है, उसके बाल कटे हुए हैं। सामने आ जाने पर सिर को झटका देकर वह उन्हें पीछे कर देती है। उसकी कलफ लगी साड़ी का पल्ला इतना छोटा है कि कंधे से मुश्किल से 6 इंच तक नीचे गया है। चोली नुमा ब्लाउज में उसकी पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। तुम कल बाहर गई थी? युवक बहुत ही मुलायम स्वर में पूछता है। क्यों? बाएं हाथ की लंबी लंबी पतली उंगलियों से ताल देते देते यह पूछती है। क्यों? मैंने फोन किया था। अच्छा, पर किस लिए? आज मिलने की तो बात तय ही हो गई थी। क्यों फोन किया था तुमने? यूं ही तुमसे बात करने का मन हो गया था। युवक को शायद उम्मीद थी कि उसकी बात कि युवती के चेहरे पर कोई सुखद प्रतिक्रिया होगी, पर वो हल्के से हंस दी। युवक उत्तर की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर देखता रहा, पर युवती का ध्यान शायद इधर उधर के लोगों में उलझ गया था। इस पर युवक खिन्न हो गया। वह युवती के मुंह से सुनना चाह रहा था कि कल वह विपिन के साथ स्कूटर पर घूम रही थी। इस बात के जवाब में वह क्या क्या कहेगा, यह सब उसने पहले ही सोच लिया था, और कल शाम से लेकर अभी युवती के आने से पहले तक वह उसको कई बार दोहरा भी लिया था। पर युवती की चुप्पी से सब गड़बड़ा गया। वह अब शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि बात शुरू कैसे करे। ओ गॉड! बालकनी की ओर देखते हुए युवती के मुंह से निकला, यह सारी की सारी बालकनी किसी ने रिजर्व करवा ली। बालकनी की रेलिंग पर एक छोटी सी प्लास्टिक की सफेद तख्ती लगी थी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था रिजर्व्ड। युवक ने सिर झुकाकर एक स्लिप लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसकी आवाज कुछ भारी हुई थी, जैसे गला बैठ गया हो। युवती ने सिप लेकर अपनी आंखें युवक के चेहरे पर टिका दी। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और युवक को उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखो, मैं इस सारी बात में बहुत गंभीर हूं, झिझकते हुए स्वर में वह बोला। गंभीर? तो उसके बाल आगे को झूलाए। सिर झटक कर उसने उन्हें पीछे कर दिया। मैं तो किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से लेने में विश्वास नहीं करती। ये दिन तो खेलने हंसने के हैं, हर चीज को हल्के फुल्के ढंग से जीने के। गंभीरता तो बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े लोग मच्छरों और मौसम को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, और मैं अभी बूढ़ी होना नहीं चाहती। और उसने अपने दोनों कंधे उचका दिए। और देखो, मैं अभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। वह फिर गाना सुनने में लग गई। युवक का मन हुआ कि वह उसकी मुलाकातों और पुराने पत्रों का हवाला देकर उससे अनेक बातें पूछे, पर बात उसके गले में ही अटकते रह गई और वह खाली खाली नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर रिजर्व की उस तख्ती पर जा लगी। एकाएक उसे लगने लगा जैसे वह तख्ती वहां से उठकर इन दोनों के बीच आ गई है और प्लास्टिक के लाल अक्षर नियॉन लाइट के अक्षरों की तरह दिप दिप करने लगे। तभी गाना बंद हो गया और सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गाना बंद होने के बाद लोगों की आवाजें धीमी हो गई, पर हॉल के बीचों बीच एक छोटी टेबल के सामने बैठे एक स्थूल का एक खद्दरदारी व्यक्ति का धारा प्रवाह भाषण का स्वर उसी स्तर पर जारी रहा। खद्दे देख लीजिए,
खद्दरधारी हैं, तो उसी धारा प्रवाह बोलते रह गए। नेताजी आके सामने पतलून और बुश शर्ट पहने एक दुबला पतला सा व्यक्ति उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके बोलने से थोड़ा थोड़ा थूक उछल रहा है, जिसे सामने वाला व्यक्ति ऐसे पूछता है कि मालूम ना हो। पर उनके पास शायद इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने लायक समय ही नहीं है। वे मूड में आए हुए हैं। गांधी जी की पुकार पर कौन व्यक्ति अपने को रोक सकता था भला? क्या दिन थे वे भी। मैंने बिजनेस की तो ऐसी की तैसी की और देश सेवा के काम में जुट गया। फिर तो सारी जिंदगी पॉलिटिकल सफर की तरह गुजार दी। सामने वाला व्यक्ति चेहरे पर श्रद्धा के भाव लाने के भरसक प्रयत्न करने लगा। देश आजाद हुआ तो लगा कि असली काम तो अब करना है। सब लोग पीछे पड़े कि मैं खड़ा हूं, मिनिस्ट्री पक्की है। पर नहीं साहब, यह काम अब अपने बस का नहीं रहा। जेल के जीवन ने काया को जर्जर कर दिया। फिर यह भी लगा कि नव निर्माण में नया खून ही आना चाहिए। सो बहुत पीछे पड़े तो बेटों को झोंका इस चक्कर में। उन्हें समझाया, जिंदगी भर के हमारे त्याग और परिश्रम का फल है यह आजादी। तुम लोग अब इसकी लाज रखो, बिजनेस हम संभालते हैं। युवक शब्दों को ठेलता सा बोला, आपकी देशभक्ति को कौन नहीं जानता भला। वे संतोष की एक डकार लेते हैं और जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह और मूंछों को साफ करते हैं। रुमाल वापस जेब में रखते हैं। पहलू बदलकर दूसरी जेब से चांदी के डिबिया निकालकर पहले खुद पान खाते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति की तरफ बढ़ा देते हैं। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। कृतज्ञता के साथ ही उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव है। एक यही लत है जो छूटती नहीं। पान की डिबिया को वापस जेब में रखते हुए कहते हैं, इंग्लैंड गया तो हर सप्ताह हवाई जहाज में पानों की गड्डी जाती थी। जब मन की बेचैनी केवल चेहरे से नहीं संभलती तो वह धीरे धीरे हाथ रगड़ने लगता है। सामने बैठा हुआ युवक पान को मुंह में एक और ठेल कर वे थोड़ा सा हकलाते हुए कहते हैं, अब आगे की मिसाल लो। हमारे वर्ग का एक भी आदमी गिना दो जो अपने यहाँ के कर्मचारी की शिकायत इस प्रकार सुनता हो। पर जैसे ही तुम्हारा केस सामने आया, मैंने तुम्हें बुलाया, यहाँ बुलाया। जी हाँ, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव और अधिक मुखर होता है। वह अपनी बात शुरू करने के लिए शब्द ढूंढने लगता है। जी मैं ये उसने बहुत विस्तार से बात करने की योजना बनाई थी, पर अब सारी बात को संक्षेप में कह देना चाहता है। तुम कुछ लिखते लिखाते भी हो। एकाएक हॉल में फिर संगीत गूंज जाता है। वे अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हैं। युवक का उत्सुक चेहरा थोड़ा और आगे को झुक जाता है। तुम चाहो तो हमारे इस मुलाकात पर एक लेख लिख सकते हो। मेरा मतलब लोगों को ऐसी बातों से नसीहत और प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी उगालदान मंगवाया उन्होंने। पान शायद उन्हें वाक्य पूरा करने नहीं देता। तभी बीच के टेबल पर का शोर होता है और सबका ध्यान अनायास उधर चला जाता है। बहुत देर से ही वह टेबल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। किसी के हाथ से कॉफी का प्याला गिर पड़ा है। बहरा झाड़न लेकर दौड़ पड़ा और असिस्टेंट मैनेजर भी आ गया। दो लड़कियां खड़ी होकर अपने कुर्तों को रुमाल से पोंछ रही हैं। केवल एक लड़की साड़ी में है और उसने ऊंचा सा जूड़ा बना रखा है। बातचीत और हाव भाव से वे सब मिरांडियंस लग रही हैं। मेज साफ होते ही खड़ी लड़कियां बैठ जाती है और उनकी बातों का टूटा क्रम चल पड़ता है। पापा को इस बार हार्ट अटैक हुआ है। छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे हम लोग इस बार।
सारी छुट्टियां यहीं बोर होंगी। मैं और मम्मी सप्ताह में एक पिक्चर तो देखते हैं, इस बार 2 देखनी पड़ेंगी हमको। कितना बोर है ना। पता है हमारी किटी ने बड़े स्वीट पप्स दिए हैं। डैडी इस बार उसे मीट करवाने के लिए मुंबई ले गए थे। किसी प्रिंस का अल्सेशियन था। मम्मी बहुत बिगड़ी। उन्हें तो दुनिया में सब कुछ बेस्ट करना अच्छा लगता है, बट डैडी ने मेरी बात रख ली एंड इट हैज पेड अस आल्सो, यू नो। रियली पप्स इतने स्वीट हैं, तुम लोग मेरे घर आओ। बुगलू बुगलू है वो, छोटे छोटे। तुम्हें पता है इस बार मेरी मम्मी ने क्या कहा है? छुट्टियों में किचन का काम सीखो। मुझे तो बाबा किचन के नाम से एलर्जी है। मैं तो इस बार मुराविया पढ़ूंगी। पता है हिंदी वाली मिस ने क्या कहा है? हिंदी में नॉवेल्स पढ़ो। पता नहीं हिंदी के नॉवेल्स पढ़े ही नहीं आते, कैसे पढ़ेंगे बताओ तो? हिंदी में नॉवेल्स होते हैं क्या? तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और एक चुस्त दुरुस्त शरीर और रौबदार चेहरा लिए एक व्यक्ति भीतर आता है। भीतर का दरवाजा खुलता है तब तक बाहर का दरवाजा बंद हो चुका है, इसलिए बाहर के शोर और गर्म हवा का लवलेश भी भीतर नहीं आ सकता। सीढ़ियों के पास वाले कोने की एक छोटी सी टेबल पर दीवार से पीठ सटाए एक महिला बड़ी देर से बैठी, ढलती उम्र के प्रभाव को भरसक मेकअप से ढक रखा है। उनके सामने कॉफी का प्याला रखा है और वो बेमतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब टेबलों की ओर देख लेती है। आने वाले व्यक्ति को देखकर उनके ऊप भरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है और वह उस व्यक्ति को अपनी ओर मुखातिब होने की प्रतीक्षा करती है, बुलाती नहीं है। शी वेट्स। खाली जगह देखने के लिए वह अपनी चारों ओर नजर दौड़ा रहा है। महिला को देखते ही उसकी आंखों में परिचय का भाव बढ़ता है और महिला हाथ हिलाते ही वह उधर को बढ़ जाता है। हेलो, आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दी मिसेस रावत। फिर वह कुर्सी पर बैठने से पहले पूछता है, आप यहां किसी के लिए वेट तो नहीं कर रही? नहीं जी, घर में बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते जब तबीयत ऊब जाती है तो यहां आ बैठती हूँ। 2 कप कॉफी के बहाने 1 घंटा 1.5 घंटा मजे में कट जाता है। कोई जान पहचान का मिल जाए और उसको फुर्सत भी हो तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। आपने तो किसी को टाइम नहीं दे रखा। नो नो, इतनी भयंकर गर्मी, एकदम आग बरस रही है। सोचा यहां बैठकर एक कोल्ड कॉफी ही पी ली जाए। बैठते हुए उसने कहा। जवाब से कुछ आश्वस्त हो मिसेस रावत ने बैरे को एक कोल्ड कॉफी सर के लिए। और बताइए मिसेस आहूजा कब आ रही हैं? साल भर तो हो गया उन्हें। गॉड नोज। पाइप सुलगा लेता है और करके धीरे धीरे धुआं उड़ाता है। छुट्टियों में इस बार आपने कहां जाने का प्रोग्राम बनाया है, ये तो बताएं। अरे जहां का भी मूड आ जाए वहीं चल देंगे। बस इतना तय है कि दिल्ली में नहीं रहेंगे। गर्मियों में तो यहां रहना बिल्कुल असंभव है। अभी यहां से निकल कर गाड़ी में बैठेंगे तब तक तो शरीर ही झुलस जाएगा। सड़कें तो जैसे भट्टी हो रही हैं। गाने का स्वर डायस से उठकर फिर सारे हॉल में तैर गया। On Sunday I am happy. On Sunday. Nonsense. मेरा तो संडे ही सबसे बोर दिन होता है।
तभी संगीत की स्वर लहरियों के साय में फैले हुए भिन भिनाते से शोर को चीरता हुआ एक असंयत सा कोलाहल सारे हॉल में फैल जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती हैं। विचित्र दृश्य है, बाहर और भीतर के दरवाजे एक साथ खुले हुए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के 2-2 4-4 के झुंड हल्ला गुल्ला करते हुए भीतर आ रहे हैं। सड़क का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिस पर एक स्टेशन वैगन खड़ी है। आसपास कुछ दर्शक खड़े हैं और उनमें से बच्चे उछल उछल करके भीतर दाखिल हो रहे हैं। बॉबी इधर आ नीतू, मेरा डब्बा भी ले आना ना प्लीज। मैं यहां हूं। बच्चों के शोर के साथ साथ बाहर की गर्म हवा, बाहर का शोर भी भीतर आ रहा है। बच्चे टेबलों से टकराते एक दूसरे को ढकेलते हुए सीढ़ियों पर जाते हैं। लकड़ी की सीढ़ियां कारपेट पीछे होने के बावजूद धम 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 बजती है। हॉल की संयत शिष्टता एक झटके से के साथ बिखर जाती है। लड़की गाना बंद करके मुक्त भाव से बच्चे को देखती है। सबकी बातों पर विराम चिन्ह लग जाता है और चेहरे पर एक विस्मय पूर्ण कौतुक फैल जाता है। कुछ बच्चे बालकनी की रेलिंग पर झूलते हुए हॉल में गुब्बारे उछाल रहे हैं। कुछ गुब्बारे कारपेट पर आ गिरे हैं, कुछ कंधों और सिरों से टकराते हुए टेबलों पर लुढ़क रहे हैं, तो कुछ बच्चों के किलकारियों के साथ हवा में तैर रहे हैं। नीले पीले हरे लाल गुलाबी गुब्बारे ही गुब्बारे। एक काट फूट भी गया। कुछ बच्चे ऊपर उछल उछल कर कोई नर्सरी राइम गाने लगते हैं। कौन सा वाला? यस, बाबा ब्लैक शेप, हैव यू एनी वुल? यस सर, 3 bags full। और ये वाला नहीं, कौन सा वाला फिर गाए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बोर हो गए उससे। तो रेन रेन कम अगेन। नो, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। इतनी गर्मी में नहीं गाना, इतनी गर्मी में तो गाएंगे रेन आएगी। यस। और ऐसा लगता है जैसे हॉल में कोई फिल्म चल रही थी, कुसर पुसर कुसर पुसर, और वो एकाएक टूट गई है। बच्चे आ गए, गाने गा रहे हैं और वहां की फिल्म टूट गई है और हम भी अब विराम लेते हैं। कहानी हुई खत्म। एक प्लेट सैलाब कौन था, अब आप बूझिए और जानिए। ये दिन कहानियों में गुजरते दिन है। ढेरों कहानियां पढ़ती हूँ आजकल मैं।